नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग को ऐसे गरीब ब्राह्मण की कथा है जो गरीब से अमीर तक कैसे सफल हुआ। अगर आप अमीर बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये कथा आपको अंत तक जरूर सुने। चलिए शुरुआत करते हैं माँ लक्ष्मी और एक गरीब ब्राह्मण की एक कहानी। माँ लक्ष्मी और गरीब ब्राह्मण की रहस्यमयी परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सुधाकर था। वह बहुत ही ईमानदार, धार्मिक और कर्मठ व्यक्ति था, लेकिन उसकी किस्मत में गरीबी ही लिखी थी। वह प्रतिदिन सुबह स्नान करके पूजा करता और लोगों को वेद पुराण सुनाकर जो कुछ भी दक्षिणा मिलती उसी से गुजारा करता। एक दिन जब लगातार कई दिन से उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला, तो वह माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने बैठ गया और आंखों में आंसू लिए बोला, माँ, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है? क्यों आप मुझसे रुष्ट हैं? माँ लक्ष्मी प्रकट तो नहीं हुई, लेकिन उसी रात सुधाकर को एक स्वप्न आया। सपने में एक वृद्धा आई और बोली, कल सुबह सूर्योदय से पहले तुम्हारे घर के सामने एक स्त्री आएगी। वह जो मांगे उसे देना, लेकिन ध्यान रखना जो अंतिम बात वह कहेगी उसे पूरा मत करना। सुधाकर की नींद खुली। वह चकित था, पर उसने स्वप्न को सच्चा मानकर सुबह का इंतजार किया। सूर्योदय से कुछ पहले सचमुच एक सुंदर स्त्री ब्राह्मण के द्वार पर आई। उसका तेज दिव्य था, पर कपड़े सामान्य। उसने कहा, ब्राह्मण देवता, मैं भूखी हूँ, मुझे अन्न दे। सुधाकर ने बिना कुछ सोचे अपना अंतिम चावल का कटोरा उसे दे दिया। फिर उसने कहा, क्या मुझे इस झोपड़ी में रात बिताने की अनुमति है? ब्राह्मण ने सहर्ष कहा, आप देवी स्वरूपा हैं, अवश्य रहिए। अंत में वह स्त्री मुस्कुराकर बोली, क्या आप मुझे अपना भाग्य दे सकते हैं? ब्राह्मण हक्का बक्का रह गया। उसे स्वप्न की बात याद आई। अंतिम बात मत मानना। उसने विनम्रता से मना कर दिया। तभी वह स्त्री हंसी और अचानक दिव्य रूप में प्रकट हो गई। वह स्वयं माँ लक्ष्मी थी। हे ब्राह्मण, तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुमने बिना स्वार्थ सेवा की, दान किया और मेरी अंतिम मांग पर विवेक से काम लिया। तुम धन के योग्य हो। इतना कहते ही उसकी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई। अन्न, वस्त्र, सोना सब प्रकट हो गए। सुधाकर अब भी उसी विनम्रता से माँ लक्ष्मी की सेवा करता रहा। शिक्षा। कभी कभी ईश्वर की हमारी परीक्षा लेते हैं। विवेक, सेवा और विश्वास ही हमें सच्ची लक्ष्मी दिलाते हैं। ऐसे और कहानी और कथा सुनने के लिए फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि अगला वीडियो आप आसानी से देख सको। धन्यवाद।